भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पूछ रहा था कि महाभारत की पहली कथा कौन सी है। महाभारत की जो पहली कथा है वो जन्मेजय के भाइयों के श्राप से प्रारंभ होती है। जैसे हम महाभारत का उद्घाटन करते हैं, खोलते हैं, हाँ तो महाभारत का को खोलते ही जो सबसे प्रथम कहानी आती है, जो सबसे प्रथम कथा आती है, उसमें जन्मेजय के भाई यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के पास से मतलब दूर उसने देखा भी नहीं, कुत्ते का बच्चा है वो निकल रहा था। तो ये जो जन्मेजय के भाई लोग थे ये उसको मारते हैं। तो बच्चा रोता 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 उसकी माँ के पास जाता है, कुतिया माँ के पास जाता है और उसको बोलता है कि माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा। तो वो जो कुतिया रहती है वो बोलती है कि तुमने उनका कोई अपराध किया होगा, तुमने उनके भविष्य पदार्थ को देखा होगा, उनको चाटा होगा, इसलिए मारा होगा। तो वो जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं, नहीं, मैंने किसी प्रकार के भविष्य को नहीं देखा, उनके यज्ञ को नहीं देखा, उसके बाद भी हमें मारा। बोले अच्छा ऐसा, चलो मैं लेकर चलो। वो जाती है, वो पूछती जन्मेजय के भाइयों से, क्यों तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? तो उनको जवाब देते नहीं बनता है। तो तुरंत वो जो कुतिया रहती है वो बोलती है कि तुम्हारे ऊपर अचानक ही कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा आ जाएगी, बहुत बड़ी आपदा विपदा आ जाएगी। यहाँ से जो विपदा के जो निवारण के लिए फिर पुरोहित करते हैं और ये सब कथाएं भिन्न भिन्न प्रकार से आती हैं। ये प्रथम कथा है, यहाँ से महाभारत का उद्घाटन होता, प्रारंभ होता। भाई साहब इसमें अध्यात्म क्या है। इसमें अध्यात्म, देखिए अध्यात्म की तीन बातें हैं। पहली बात है कि दूसरे को दुख देना बहुत ही गंदी बात है। जो दूसरे को दुख देना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो जिससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, उसको जबरदस्ती छेड़ना एक महान दुख को आमंत्रित करना है। पूर्व काल में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है, जब कोई लेना देना ही नहीं था और जबरदस्ती हाथ डाल करके व्यक्ति को हाथ जला देंगे। एक प्रकार की राजनीतिक क्रिया है कि हमको किसी से मतलब ही नहीं है, उसमें जबरदस्ती हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ये तो इसमें अध्यात्म ये है कि भैया जो अपना उद्धार चाहता हो वो अपने आप को संयमित रखे, अर्थात अपने आप को क्रोध से बचा कर रखे, अपना संयम बना कर रखे, अपना मस्तिष्क को ठंडा रखे। संयमित रहेगा यदि व्यक्ति तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। परेशानियों से बचने का एक बहुत अद्भुत जो उपाय है, जो सुख प्राप्त करने का साधन है, सुख प्राप्त करना ये अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है कि सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती हाथ नहीं डालना चाहिए। जन्मेजय के भाइयों को कुछ लेना ही नहीं था उस कुत्ते से, न वो भौंक रहा था न कुछ कर रहा था। ये यज्ञ दूर कर रहे थे, यज्ञ के दूर से जब कुत्ता निकल रहा था उसको जबरदस्ती मारने के लिए दौड़े। अब मारने के लिए दौड़े और उसकी माँ ने बोल दिया करके तुम्हारे ऊपर अकस्मात बहुत बड़ी आफत पड़ जाएगी। तो ये ऐसा और भी बहुत बार होता है। जैसे कोई मैकेनिक होता है, वो कोई लाइट का कार्य कर रहा है, लाइट का कार्य करते करते जबरदस्ती उसको, जबकि उसको कोई लेना देना नहीं है, तो भी उसको उसमें उंगली करने के लिए जाता है और फिर तो कुछ भी गलत हो जाता है, फाल्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो बोलो इनने हाथ लगाओ तो इसलिए गड़बड़। ये सब बहुत बार होता है और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। इसलिए ये इसमें अध्यात्म छिपा हुआ। सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए, फालतू की चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जबरदस्ती दूसरे को नुकसान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये भाव है इसका। भाई साहब आधुनिक परिदृश्य में इसका क्या महत्व है।
आधुनिक परिदृश्य में इसका महत्व है। देखिए बताता हूँ। आधुनिक परिदृश्य में आप देखिए, जैसे दिल्ली का एक उदाहरण है। दिल्ली के एक नेता है, वो बोलते हैं, बोले जबकि उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी ने पूछा नहीं था, तो भी जबरदस्ती ही एक बार बोलते हैं, बोले हम तो चुनाव स्वयं लड़ लेंगे, हमें तो संघ की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में बहुत बड़ा नुकसान उनको होता है। एक आप बंगाल में देखिए, बंगाल में बांग्लादेश अलग है। बांग्लादेशियों को जबरदस्ती बसा करके, अपने ही लोगों को प्रताड़ित करके, मतलब लोगों को जबरदस्ती, उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोग जिनका उनसे कुछ लाभ नहीं है, कोई उनसे किसी प्रकार की चुनाव या राजनीतिक कुछ भी लाभ होने कोई संभावना नहीं है, उसके बाद भी जबरदस्ती में रैली कर करके हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश की, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। बहुत बार ये राजनीतिक परिदृश्य में व्यक्ति जबरदस्ती बोल देता है। सुन के आश्चर्य होगा, जैसे राफेल घोटाला के बारे में पहले लोगों को पता ही नहीं था। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। 2000 करोड़ का, कोई 5000 करोड़ का, तो इतने अधिक, मतलब बहुत अधिक करोड़ के घोटाले हुए, पर पता कैसे लगा? जबरदस्ती मुंह से उगल दिया, जबरदस्ती एक छोटी सी बात छेड़ दी, फिर लोग उसको पकड़ के बहुत बड़ा बवंडर सामने आया। तो आधुनिक परिदृश्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कार्य है कि अच्छे से पढ़ाई करे। तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, परंतु तुम क्या है, जबरदस्ती मोबाइल में ऐसी रील स्क्रॉल करते जाते हो। तो क्या है कि ये जो फालतू का काम है, ये वो जो कुतिया का बच्चा वो पास से निकल रहा है, उसको जबरदस्ती छेड़ रहे हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मेडिटेशन, तुम्हारा जो एकाग्र शक्ति है, उसको नष्ट करने के बहुत सारे उपाय है। उस उपाय में ये भी है। तो ये प्रथम अध्याय ये कहता है, यदि एकाग्रता प्राप्त करनी है, यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें किस प्रकार कार्य करना है, इस विचार करना पड़ेगा। तो इस विचार को जो देने वाला कार्य है, ये पहला अध्याय कर रहा है। पहला पाठ, जन्मेजय के भाइयों ने शर्मा कुतिया के पुत्रों को मारा, कुत्ते के बच्चे को मारा। तो ये उसी का है कि जबरदस्ती, छोटा होगा बिल्कुल, जिसको हम मसल के रख दे, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके द्वारा भी नुकसान हो सकता है। हम बहुत बार सोचते छोटा सा है, इसको तो कोई, अब कुत्ते के बच्चे का क्या महत्व है? इतने बड़े राजा महाराजा होते हुए कुत्ता उनके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे मनुष्य को मार दे तो कुछ नहीं होना जाना उनका, हाथी मार दे कुछ नहीं होना जाना। परंतु ये कथा कहती है कि कुत्ते के बच्चा जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अति तुच्छ है, तुच्छ से भी तुच्छ है, उसको भी नुकसान या जबरदस्ती या व्यर्थ में या बिना किसी कारण के, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, उसमें जबरदस्ती प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये इसका ठीक है भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। जय